हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। जैसा कि हम कर रहे थे अपने एनडीए क्वेश्चंस को सॉल्व। अभी तक हमने कौन सा चैप्टर कर लिया था कंप्लीट, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का। तो उसी से रिलेटेड थे हमारे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, एमसीक्यूज कर रहे थे हम एनडीए में जो पूछे गए हैं। क्लियर बच्चों, इससे कि आपका बेसिक लेवल और अब अच्छे लेवल पे पहुंचे उसे। ठीक है, अब अपग्रेड भी तो करना है ना लेवल को अपना। ठीक है, तो इसलिए हमने कौन से क्वेश्चन उठाए थे जो हमारे प्रीवियस ईयर एनडीए के क्वेश्चन आए थे, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपके 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं एनडीए बेसिस क्वेश्चन पे, जो हमारे पीवाईक्यू थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए थे हमारे। ठीक है, कौन से चैप्टर से? चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, आज हम करेंगे नेक्स्ट अपने क्वेश्चन जो एनडीए में पूछे गए हैं। क्लियर? तो हमारा अब हमने इससे पहले 5 और 5 2 लेक्चर के मतलब 5 और 5 क्वेश्चंस 2 लेक्चर हम ले चुके हैं। ठीक है बच्चों, और आपने उसको देखा भी होगा। ठीक है, और सबसे पहली चीज़ है, अगर आप वीडियोस देखते हो, लेक्चर देखते हो, तो पूरा देखिए बच्चों। ठीक है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तभी आपको लगेगा आपने कुछ किया है। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि एक क्वेश्चन करने के बाद आप स्किप कर जाओ, तो इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो। ठीक है, अपनी स्टडी के लिए आपको कंसिस्टेंसी बनाई रखनी पड़ेगी। ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एनडीए के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर बच्चों? ये है ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, अ 5 न्यूटन फोर्स इज डिफाइंड व्हेन अ मास ऑफ 10 kg इज एक्सेलरेटेड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक्सेलरेशन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, क्या पूछा गया है? एक्सेलरेशन पूछा गया है। और फोर्स क्या गिवन है हमें? फोर्स गिवन है हमें, कितना गिवन है? 5 न्यूटन का गिवन है। क्लियर? समझ में आया आपको? कितना गिवन है? 5 न्यूटन का फोर्स इज डिफाइंड। और मास कितना है उसमें आपका? कितना दिया है क्वेश्चन में? मास दिया है आपका 10 kg। क्लियर बच्चों? आपसे क्या पूछा गया है? एक्सीलरेशन पूछा गया है इसमें। ठीक है ना? सिंपल क्वेश्चन लग रहा है कुछ? अब आपका कुछ बेस बन चुका है ना? तो आप इसी तरीके से स्टडी करते रहिए। ठीक है ना बच्चों? तो आपको ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन लगेंगे सारे। ठीक है, ये एनडीए का क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में पूछा गया है। ये पूछा गया है आपका 2022 में। ठीक है बच्चों? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन लगने लग जाते हैं जब हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, अगर हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो ऐसा लगता है कि आसान आसान क्वेश्चन भी हमें हार्ड लगते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये है हमारा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्स। जैसे हमें पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। कैसे आया था ये? कैसे आया था? सेकंड लॉ ऑफ, सेकंड लॉ किसका? न्यूटन से ने जो दिया था हमारा। ठीक है, F इज इक्वल टू ma। क्लियर? अब हमें क्या गिवन है इसमें? मास। अब हमें फोर्स गिवन है। फोर्स कितना गिवन है? 5। तो हमें सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे हम सिंपल। जैसे हमारी अप्रोच रहती है कि जैसे हमने पहले क्या किया, क्वेश्चन मतलब जो हमें गिवन था वो हमने लिख लिया, जो पूछा गया था उसको क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सीधा वैल्यूज में पुट करेंगे। एफ की वैल्यू क्या दी है? 5 न्यूटन। 10 ये कितना दिया आपका? 10। और ए कितना है? क्लियर? अब हम जो हमारा एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा 5/10। ठीक है, अब कितना होता है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ये याद रखना है। हमारा एक्सप्रेशन कितना आया? कितना आया इसमें एक्सप्रेशन? हमारा एक्सप्रेशन आया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 5 सेंटीमीटर बोल दिया यहाँ पर। ठीक है ना बच्चों? क्या बोला गया है? 5 सेंटीमीटर बोला गया है। सेंटीमीटर नहीं होती है इसकी यूनिट। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर होगा इसमें? देखो, ये भी नहीं होगा, ये भी सेंटीमीटर बोल दिया। 5 सेंटीमीटर तो आने रहा। हमारा मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? हमारा 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? बी विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बच्चों? क्लियर? तो हमारा क्या होगा इसमें? आंसर होगा हमारा बी आंसर होगा। ठीक है, सीधा कुछ नहीं करना है हमें। फॉर्मूला देखो, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करा हमने, जो हमें गिवन था हमने उसको
अपने माइंड में रिकॉल कर लिया, या हमने उसको एक जो हमें पिप शीट मिलती है उसमें लिख लिया, ठीक है, साइड में, क्वेश्चन की साइड में लिख लिया, ठीक है। फोर्स दिया है, मास दिया है, एक्सीलरेशन हमसे पूछा है, F इक्वल टू ma होता है, सिंपल सीधा फॉर्मूला बेस पे, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। और ये कैसे आया, कैसे आया, न्यूटन के सेकंड लॉ से, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में और स्टडी करनी है तो मैंने लेक्चर दिया है इसका सेकंड लॉ पे, ठीक है, फर्स्ट लॉ पे, थर्ड लॉ पे, ठीक है। अगर आपको और अच्छा बेसिक बनाना है, जिसने नहीं देखा है, जो आप पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप ज़रूर देखिए, ठीक है। इससे आपके कंसेप्ट और क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको, क्लियर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है बच्चों। ये है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 12 जो एनडी में पूछा गया था। ये पूछा गया है आपका 2021 में, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया वेट एंड मास, वेट और मास के बारे में पूछा गया इसमें, ठीक है। और आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है और क्या गलत है इसमें, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन रीड करो। वेट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड विथ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा हमारा ठीक है, मास और वेट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वेट और मास क्या होता है, ठीक है बच्चों। वेट और मास क्या होता है हमारा, वेट एंड मास, ठीक है, क्लियर बच्चों। तो वेट हमें मास में मैंने आपको डिफरेंस बताया है, मेरा जो पहला लेक्चर है, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया है, डिफरेंशिएट किया है मास और वेट होता क्या है, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए, ठीक है, अभी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा मास और वेट में, और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो आप वाला लेक्चर जरूर देखिए, ठीक है बच्चों, समझ में आया। वेट होता है क्या, वेट क्या है, हमारी एक फोर्स है, ठीक है। अगर और दूसरा क्या होता है, वेट क्या है हमारा, फोर्स है। मास क्या है हमारा, एक कोई भी मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है। जहाँ मास आ जाता है वो वहाँ हम क्या बात करते हैं, मटेरियल कितना है इसमें, क्लियर। तो मास जो होता है वो हमारा हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्लियर। वेट जो होगा वो वेरी करेगा, ठीक है, प्लेस टू प्लेस, ठीक है। अगर हम इक्वेटर में जाएंगे तो उसका वेट कुछ और आएगा आपका, ठीक है। अगर हम पोल पे जाएंगे तो उसका वेट वेरी करेगा, क्लियर बच्चों। वेट हमेशा वेरी करता है। अगर आप यहाँ आपने मेज़र किया वेट, सपोज करो आपका वेट आया है कितना, 20 न्यूटन का वेट आया है, ठीक है। और आप कहाँ जाओगे, चंद्रमा पे जाओगे आप, मून पे, ठीक है। अगर आप वहाँ मेज़र करोगे तो कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, वेट किस पे डिपेंड करता है, वेट होता है आपका मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। जहाँ ग्रेविटी वेरी करेगी तो हमारा वेट भी वेरी करेगा। इट मीन्स मास हमारा कांस्टेंट होता है, वेट वेरी करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जो उसमें आपके एमसीक्यू दिए हैं, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस जो आपको दी है, वेट इज़ ए कांस्टेंट, वेट कांस्टेंट होता है, नहीं होता है, वेरी करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है ये वेट, क्लियर। मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। इट मीन्स ये करेक्ट है आपका आंसर। अब हम थर्ड भी देख लेते हैं, मास इज नॉट कांस्टेंट, ये गलत है, क्लियर बच्चों। वेट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी विल बी द आंसर, क्लियर बच्चों। क्या होगा इसका आंसर, बी होगा, ठीक है। मास क्या है, मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। वो वेरी नहीं करता है, वो कहीं भी लेके जाओ उसको, वो हमेशा आपको कांस्टेंट ही मिलेगा, क्लियर बच्चों, समझ में आया। और वेट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारा ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जहाँ एक्सीलरेशन चेंज होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा, वहाँ हमारा वेट डिफर कर जाएगा, ठीक है। तो वो कांस्टेंट नहीं होता है, क्लियर। तो उसका आंसर होगा आपका बी, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्लियर बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 13, ठीक है बच्चों। बेटा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्लियर बच्चों। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछा गया था 2000, रिसेंटली पूछा गया है ये हमारा, ठीक है, 2025 में, एनडीए फर्स्ट में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आपको समझ में आ रहे हैं, तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो बेटा, ठीक है। तो जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, क्लियर। तो मैं आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आते रहूँ, ठीक है। अभी आप 9th क्लास में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है ना, तो आप मुझे मोटिवेट कीजिए, ठीक है। कैसे करोगे आप, आपके पास तो कुछ है नहीं ऑप्शन, आपके पास क्या कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरी वीडियो को,
ठीक है, मेरे लेक्चर्स को। क्लियर, समझ में आया? जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आता रहूँ। ठीक है, अभी ये है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है अ यूनिफॉर्म स्पीड द एक्सीलरेशन इज। इन यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सीलरेशन क्या होता है? अगर कोई, जैसे मैं आपको एक ग्राफ भी बता देता हूँ उसका। ठीक है, ग्राफ कैसे बनता है, हमारा ग्राफ भी पता होना चाहिए आपको, बेसिक चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका टाइम, तो ग्राफ कैसे जाएगा यूनिफॉर्म में? ये आपका यूनिफॉर्म ग्राफ है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है आपकी। ठीक, क्या है आपकी? यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, तो ये बस आपको बेसिक बताने का था कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। अगर आप क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट में, अगर 2002 वाले में आपका क्वेश्चन आ सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है, इसका ग्राफ पूछ लेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसे बनता है। क्लियर बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, अगर इसमें बोला गया है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड एक्सीलरेशन, सॉरी, यूनिफॉर्म स्पीड बोला गया है आपका। ठीक है, क्लियर? तो इसमें बोला गया यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, मतलब उसकी एक ही स्पीड है, तो उसमें एक्सीलरेशन होगा? बताओ, अगर कोई बॉडी एक ही स्पीड से जा रही है तो उसमें एक्सीलरेशन होगा? कंडीशन इसमें क्या है? कंडीशन है वो एक ही उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन उसका मोशन होना चाहिए। अगर उसका स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा तो एक्सीलरेशन इसमें वेरी करेगा। ठीक है, तो कंडीशन इज दैट कि क्या होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा 0। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये स्ट्रेट लाइन में मोशन होना चाहिए। क्लियर? तभी ये क्या होगा आपका, एक्सीलरेशन 0 होगा। अगर हम बात करते हैं, ये एक नीट 2024 में भी क्वेश्चन आया है, उसमें पूछा गया है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई बॉडी, ठीक है, ये सर्कुलर में मूव कर रही है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे, तो इस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगी, चेंज होगी। और अगर वेलोसिटी चेंज होगी इट मीन्स एक्सीलरेशन भी वेरी करेगा। तो इसका आंसर होगा किस केस में? ये क्वेश्चन आपका एनडीए में भी आ सकता है 2025 में, सेकंड वाले में। क्लियर? समझ में आया आपको? तो इसलिए आपको बहुत ही मतलब कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट कंसेप्ट नहीं होगा चीज़ें। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया, अगर ये कंडीशन जो है, इसका तो आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम, मिनिमम, 0 और कांस्टेंट। इसका आंसर है 0। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात चल रही है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन बॉडी मूव कर रही है तो एक्सीलरेशन क्या हुआ? 0 हुआ। अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट लेके आ गए, उसमें बोल दिया कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो सर्कुलर पाथ में हर एक पॉइंट पे ना, यहाँ ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये भी वेरी करेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी वेरी करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका कि वेलोसिटी भी वेरी करेगी और इसका एक्सीलरेशन भी वेरी करेगा। ठीक है, क्लियर? ये नीट 2024 में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। क्लियर? क्लियर? इस कंडीशन में इसका आंसर होगा आपका कि वेलोसिटी भी वेरी करेगी और आपका एक्सीलरेशन भी वेरी करेगा। ठीक है, क्लियर? जो हमारा एनडीए में पूछा गया वो क्या पूछा गया है? अगर कोई किसी बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा। कंडीशन इज दैट कि मोशन क्या है आपका? स्ट्रेट है। क्लियर? मोशन क्या है आपका? एक स्ट्रेट पाथ पे है। समझ में आया? ठीक है, अगर बोला जाएगा सर्कुलर पे, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया सर्कुलर पे, तो क्या होगा? दोनों चीजें वेरी करेंगी। इसका आंसर होगा बोथ वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन विल बी वेरीड। क्लियर? इन यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए सर्कुलर पाथ पे, बट वेलोसिटी क्या करेगी? वेरी करेगी। क्लियर? वेलोसिटी वेरी करेगी, वेलोसिटी वेरी करेगी तो आपका एक्सीलरेशन भी वेरी करेगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा एनडीए में पूछा गया उसका आंसर क्या है? वो 0 है। उसमें जो बात चल रही है उसमें सर्कुलर मोशन नहीं बोला गया। ठीक है, उसमें क्या बोला गया आपका? सिंपल कुछ नहीं बोला गया, तो इसलिए हमने क्या लिया है इसमें मैक्सिमम, जो अकॉर्डिंग टू हमारे जो इसमें आपके जो क्वेश्चन ये दिए ना आपको, एमसीक्यू जो दिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या हमारे, इसका आंसर होगा 0। ठीक है, कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी, अगर बॉडी चल रही है, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? समझ में आया? क्लियर? ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। बेटा अगर आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है, आपको
लगता है कि कुछ आपको कॉन्फिडेंट आ रहा है, अगर आपको ये क्वेश्चंस देख के लग रहा है कि आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक करो बेटा, सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्लियर। तो थोड़ा सा मोटिवेशन दो मुझे भी, जिससे मुझे लगे हाँ कि मैं भी कुछ और लेके आऊँ बच्चों के लिए, ठीक है, और अच्छे लेवल की चीज़ लेके आऊँ, ठीक है ना। अब बेसिक चीज़ें तो मैं बेसिक से लेके हाई लेवल तक, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, एकदम नहीं होगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन से करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है हमारा, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है बच्चों। यह है बेटा क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इसमें ये पूछा गया, दो लिस्ट दिए हमें फिजिकल क्वांटिटी और उसकी यूनिट की एसआई यूनिट दी है हमें, ठीक है, क्या दिया है, एसआई यूनिट दी है, और हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर पे टिक करना है, क्लियर। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, डिग्री होती है और केल्विन होती है, तो ये तो उसका फर्स्ट ए ही होगा, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये आप ए बी सी और डी, ठीक है। और वेट की क्या होती है हमारी, वेट की होती है न्यूटन, ठीक है, मास की होती है केजी, प्रेशर की होती है पास्कल, ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 1423 तो आंसर, इसका आंसर है सी, ठीक है ना बच्चों, इसका आंसर क्या होगा सी। ये तो सिंपल है आपका कि ऐसा यूनिट पूछी गई है, देखो बेसिक चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है, तो हमें सारी चीज़ें बहुत सही ढंग से करनी है, ठीक है, तभी हमें कॉन्फिडेंट मिलेगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों पर भी फोकस करना है, ऐसा नहीं है कि हमने मतलब अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कर लिए हैं और बेसिक चीज़ें भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पर केल्विन बोल दिया, तो केल्विन भी पता होना चाहिए हमें किसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो ये पूछा गया है हमारा, एनडीए में पूछा गया है हमारा, 2025 में आया अभी रिसेंटली, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता, कभी कभी अच्छे फ्री के नंबर भी मिलते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप मेहनत कितनी अच्छी ढंग से कर रहे हो, ठीक है। जो अच्छे से मेहनत करेगा तो उसके लिए चीज़ें आसान होती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपका पेशेंस और कंसिस्टेंसी, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो ना पूरा, तो उसका मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ बात है, ठीक है, आपके अंदर पेशेंस है। तो पेशेंस, अगर आपको एक अच्छा ऑफिसर बनना है ना, तो पेशेंस तो बहुत ही मस्ट है, ठीक है, बहुत ही मस्ट क्वालिटी है पेशेंस होना, ठीक है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती चीज़ें, ठीक है। तो पेशेंस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, यहाँ तक पहुँचे हो, क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुँच गए आप, इसका मतलब आपके अंदर पेशेंस है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्या पॉजिटिव साइन है आप लोगों के अंदर, ठीक है ना। तो आप अपने अपने छोटों को भी मोटिवेट करो, अपने बड़ों को भी मोटिवेट करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटिवेट नहीं कर सकते बड़ों को, ठीक है, छोटे भी कर सकते हैं मोटिवेशन, ठीक है। तभी तो आप क्या कहलाओगे, अगर आप सपोज करो आप सिलेक्ट हो गए, आप बन गए ऑफिसर, आप लेफ्टिनेंट बन गए, ठीक है। तो क्या होगा, अब आपके वहाँ तो बड़े भी हैं छोटे भी हैं, तो आपको तो सबको मोटिवेट करना है, तो अभी से वो क्वालिटी लेके आओ, ठीक है। आप 9th क्लास में हो, 8th क्लास में हो, ठीक है, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या 12th पास आउट कर चुके हो, ठीक है। तो आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था, क्वेश्चन नंबर 14। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जो हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है बच्चों। बेटा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन जो गिवन है, कौन सी इनकरेक्ट है इसमें, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारी, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक हमारी इक्वेशन ये दी है, इसमें फोर्थ इक्वेशन, ये भी क्या हमारी करेक्ट है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको ये आपने नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमें ना इक्वेशन ऑफ मोशंस पता होनी चाहिए,
ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और आपका है, और आपकी जो एक और इक्वेशन गिवन है हमें, ये फोर्थ वाली, ठीक है, ये फोर्थ वाली गिवन है हमें। nth डिस्टेंस हमें निकालना है जब हमें nth टाइम दिया हो, कोई भी टाइम दिया हो, जैसे 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, यू प्लस हाफ ए ब्रैकेट 2n-1, ठीक है। तो अब हमें ये चेक करना है कि इसमें से हमारी कौन सी इक्वेशन इनकरेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो मैंने जैसे इसमें सर्कल किया हुआ है, तो ये हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। अब कैसे है, पहले हम फर्स्ट वाली देखेंगे। अब हमें पता है फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या होती है हमारी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इट मीन्स ये करेक्ट है। v इज इक्वल यू, अगर मैं इस इक्वेशन को इस टर्म में बनाऊंगा तो कैसे बनेगी हमारी, ए को हम इधर भेज देंगे, ठीक है, v माइनस ए टी इक्वल टू यू, ठीक है। तो ये निकल के आ रही है v माइनस ए टी, इसका मतलब ये भी ठीक है हमारी। अब हम देखेंगे थर्ड इक्वेशन जो हमारी है, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको यहाँ भेजूंगा ना आपको, यू स्क्वायर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड में भेजूंगा तो यू स्क्वायर को, तो इस तरीके से आएगा 2as, बट इसमें आपको जो दिया है ना वो गलत दिया है। इट मीन्स क्या होगा, ये गलत इक्वेशन हमें दी है, ठीक है, हमें गुमराह किया जा रहा है, कह सकते हो आप कि हमें गुमराह किया जा रहा है। इसमें कैसे किया है, ये जो इक्वेशन है ना आपकी प्लस वाली, ये आपको, अगर मैं इस u को लेफ्ट हैंड पे भेजूंगा तो क्या होगा, हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ठीक है। तो हमें गुमराह नहीं होना है, ठीक है। तो हमें इसके लिए बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, हमें इक्वेशन पता है तो हम इसको कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, इक्वल टू के लेफ्ट राइट में हम इससे खेल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं एनडीए में, क्लियर बच्चों, इस तरीके से भी एनडीए में क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें जो फोर्थ वाली है ना, वो आपको डायरेक्ट आप इसको लर्न कर लो, ठीक है। और अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपको इसका डेरिवेशन सीखना है, किसका, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग ns सेकेंड का, ठीक है, तो इसके लिए आप कमेंट करो, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में अपने लेके आऊँगा, ठीक है बच्चों। आज हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, इस लेक्चर के, ठीक है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर लिए हैं एनडीए से ही, इंडिया के PYQ क्वेश्चंस पे, ठीक है, जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं आपके, ठीक है बच्चों। और मैं इसके बाद अब एक और लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर, ग्राफ इक्वेट करना सीखेंगे, किस तरीके से हम ग्राफ के साथ खेल सकते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीए में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी, क्लियर। तो आप इसको, यहाँ तक तो 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर लेके आएंगे ग्राफ बेसिस पे लेके आएंगे, उसमें 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, और मैंने करवाए भी हैं, ठीक है। मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है ना एनडीए वाला, इससे मतलब ये थर्ड लेक्चर है, इससे पहले 2 लेक्चर मैं करवा चुका हूँ, तो आप उसको भी देखिए, ठीक है। उसमें मैंने ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाए हैं, ठीक है, इसमें समझाने की कोशिश भी करी है। अगर आपको अभी भी लगता है नहीं क्लियर हुआ है तो मैं भी दोबारा से एक नया लेक्चर लेके आने वाला हूँ, उसमें बस खाली हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो क्योंकि वो पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक सेपरेट लेक्चर ले रहा हूँ उसका, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है, जिससे आपको सारी क्लैरिटी हो जाए ग्राफ से रिलेटेड। जैसे पूछा जाता है v इज इक्वल टू, जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये कौन सा ग्राफ शो कर रहा है हमारा, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा उसमें। जैसे उसमें आता है आपका इंटरसेप्ट क्या होता है आपका, ठीक है, कैसे आप कंपेरिजन करोगे, ठीक है, नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, क्लियर। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए उसमें, तो मैं इसके लिए आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ के बारे में बताऊँगा, ठीक है बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए हो, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं और अच्छे ढंग से आपको प्रोवाइड करूँ लेक्चर्स, तो आप मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर तो ज़रूर करना है, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे कि वीडियो जिसको भी नीड है, ठीक है, जिसको भी ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एनडीए से रिलेटेड ही है, इसमें क्या बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अगर किसी को अपना बेस क्लियर करना हो तो वो भी इस लेक्चर को देख सकता है, ठीक है। एमसीक्यू है, सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये एनडीए में पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी भेजो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस हमें बेस अपना लेवल अच्छा करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे ये मैंने अब लेक्चर प्रोवाइड करा है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका बेसिक चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो एनडीए के क्वेश्चन थे हमारे चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
ठीक है। इसको आप एक बार दोबारा देखो, मैंने सारे लेक्चर्स के प्रोवाइड करे हैं। ठीक है, अपना बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर करो, उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलो। ठीक है बच्चों, क्लियर। और अपने छोटों को बड़ों को ये लेक्चर शेयर करो, ठीक है, जिससे उनको भी चीज़ें, उनका भी बेसिक लेवल क्लियर होते जाए। ठीक है, वो भी एक स्टेप पे आ जाए। ठीक है, फाउंडेशन बना ले अपना, क्लियर। उसके बाद तो फिर चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। हम जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर बच्चों, आज के लिए इतना ही है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों, ओके बाय।